हेलो माय फ्रेंड्स, मैं सी उत्तम मोदी एक बार फिर से जीएसटी आसान भाषा में। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन नंबर 8 की। सेक्शन 7 तक हम लोगों ने पिछले वीडियोस में पढ़ लिया था। सेक्शन 8 कहता है टैक्स लाइबिलिटी ऑन कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। कंपोजिट और मिक्स सप्लाई क्या है, हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा सेक्शन कहता है द टैक्स लाइबिलिटी ऑन ए कंपोजिट और मिक्स सप्लाई शैल बी डिटरमाइन इन फॉलोइंग मैनर। कौन कौन से मैनर में? ए कंपोजिट सप्लाई comprising two or more supplies, one of which is a principal supply, shall be treated as a supply of such principal supply। मतलब इन शॉर्ट कंपोजिट सप्लाई के अंदर दो या दो से ज़्यादा सप्लाई होगी जिसमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई यानी कि मेन सप्लाई होगी, तो उसे हम लोग प्रिंसिपल सप्लाई के तौर पर ही देखेंगे कहीं ना कहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रिंसिपल सप्लाई गुड्स की है तो उसे हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, मतलब पूरे को, और या अगर प्रिंसिपल सप्लाई सर्विस की है तो पूरे ट्रांजेक्शन को हम लोग एज ए सर्विस कंसीडर करेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा एनालाइज करके हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। हम लोग बेसिकली कंपोजिट सप्लाई कब कब मानेंगे, तो उसकी कुछ कंडीशंस है। तो कंडीशंस देखते हैं क्या है। द सप्लाई मस्ट बी मेड बाई ए टैक्सेबल पर्सन। सप्लाई जो है एक टैक्सेबल पर्सन के द्वारा होनी चाहिए। सप्लाई के अंदर दो या दो से अधिक कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कंपोजिट होने चाहिए। मतलब कि दो या दो से अधिक कंपोजिट का मतलब अगर गुड्स है तो दो या दो से अधिक गुड्स कहीं ना कहीं उसमें होने चाहिए, या एक गुड्स एक सर्विस, या दो से ज़्यादा कुछ भी, मतलब दो या दो से अधिक कंपोजिट उसमें होने चाहिए। एंड द मेन कंडीशन इज वो जो सप्लाई है, कंपोजिट सप्लाई आप कह रहे हैं, वो जो दो कंपोनेंट्स हैं वो नेचुरली बंडल्ड होने चाहिए। अब नेचुरली बंडल्ड का मतलब क्या होता है कि भाई वो जो बाय नेचर बंडल्ड हैं उनका नेचर कुछ ऐसा है कि जिससे वो आपस में जुड़े हुए हैं और एक साथ वो प्रोवाइड आपको किए जाते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको मोबाइल दिया जाता है तो ऐसा नहीं है कि उसका चार्जर आपको अलग से ख़रीदना पड़ेगा। चार्जर इसके साथ में अलग से नेचुरली बंडल्ड है, तो इसलिए इसको कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा। बट इस केस में प्रिंसिपल सप्लाई, आप मोबाइल खरीदने गए थे या चार्जर खरीदने गए थे, आप यहाँ पर मोबाइल खरीदने गए थे, चार्जर उसको आपके साथ में मिला है। एंड अनदर कंडीशन इज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। एक पॉइंट और है, उस कंपोजिट में मान लीजिए एक बॉक्स के अंदर आप 5 आइटम ले रहे हैं, तो उसमें से सिर्फ एक सप्लाई जो होगी, एक गुड्स या एक सर्विस जो होगा वो प्रिंसिपल सप्लाई होगा, यानी कि ओनली वन सप्लाई जो है, एक सप्लाई जो है वो उसमें प्रिंसिपल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक से ज़्यादा उसमें आप कह रहे हो कि प्रिंसिपल है ये, तो नहीं, तो फिर वो उस केस में कहीं ना कहीं कंपोजिट सप्लाई से बाहर कर दिया जाएगा। अब इस केस में आप अगर देखोगे इनवॉइसिंग, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, रेट ऑफ टैक्स, ये सब प्रिंसिपल सप्लाई वाले ही लगेंगे। मतलब कि कोई स्पेसिफिक रेट नहीं लगानी, आपका जो प्रिंसिपल सप्लाई के ऊपर जो कंसेप्ट लगा रहे हो वही बाकी पूरे जो उसमें बंडल है उस पूरे पर लग जाएगा। मतलब एज पर और एग्जांपल ऐसा नहीं है कि मोबाइल पर अलग रेट लगाओगे और चार्जर पर अलग लगाओगे। पॉइंट ऑफ टैक्सेशन जो है बेसिकली वो कहीं ना कहीं अलग हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो प्रिंसिपल सप्लाई पर लगाया वही पूरे बंडल पर लग जाएगा। अब इसमें कुछ सर्कुलर्स हैं जो क्लियरिफिकेशन के लिए है, मैं वो सर्कुलर एक बार डिस्कस करना चाहूँगा। पैरा 5.3 ऑफ सर्कुलर नंबर 32/06/2018 डेटेड 12 फरवरी 2018 ये कहता है कि जो फूड पेशेंट को दिया जाता है, डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं फूड पेशेंट को, जो पेशेंट एडमिट है, वो फूड जो है बेसिकली उस ट्रीटमेंट का ही हिस्सा माना जाएगा। बट ये फूड जो है पेशेंट को दिए जाने वाला कंपोजिट सप्लाई का पार्ट बनेगा। बट उसके अटेंडेंस या विजिटर जो हैं उनको अगर कोई फूड, वो लोग को अगर कोई फूड लेते हैं तो वो उसका हिस्सा नहीं बनेगा, उसको सेपरेटली आपको टैक्सेबल करना पड़ेगा। सर्कुलर नंबर 11/11/2017 डेटेड 20 अक्टूबर 2017 हमें प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट पर क्लैरिफिकेशन देता है। ये इसका ए पॉइंट कहता है इन द केस ऑफ प्रिंटिंग ऑफ बुक, पैम्पलेट, ब्रोशर्स, एनुअल रिपोर्ट etc वेयर ओनली कंटेंट इज सप्लाइड बाय द पब्लिशर, जहाँ पर पब्लिशर सिर्फ और सिर्फ कंटेंट सप्लाई करता है, और द पर्सन हु ओन द यूज राइट टू इंटेंजिबल इनपुट, या फिर वो पर्सन जिसके पास राइट टू यूज है इंटेंजिबल एसेट का, वाइल द फिजिकल इनपुट इंक्लूड पेपर, फिजिकल के अंदर पेपर, क्योंकि बेसिकली प्रिंटिंग जो पेपर पर होगी इंक्लूड करता है, यूज फॉर प्रिंटिंग बिलोंग्स टू प्रिंटर, सप्लाई of
प्रिंटिंग ऑफ द कंटेंट सप्लाइड बाय रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई इज द प्रिंसिपल सप्लाई। इन शॉर्ट ये कहना चाहता है कि भाई इस केस में प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? प्रिंसिपल सप्लाई है प्रिंटिंग ऑफ द कंटेंट सप्लाइड। मतलब यहाँ पर बेसिकली उस कंटेंट का कहीं ना कहीं रेलेवेंस है, कंटेंट जो वो प्रिंसिपल सप्लाई माना जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट कहता है इन द केस ऑफ सप्लाई ऑफ प्रिंटेड एनवलप्स, लेटर कार्ड, लेटर्स, प्रिंटेड बॉक्स, टिश्यूज, नैपकिन्स etc फॉलिंग अंडर क्लॉज 48 और 49 प्रिंटेड विद डिज़ाइन लोगो etc। मतलब अगर इन सब चीज़ों पे आप अपना डिज़ाइन लोगो वगैरह प्रिंट करते हो तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रिंसिपल कंटेंट क्या है? वो जो गुड्स है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रिंसिपल कंटेंट है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल सप्लाई माना जाएगा उस गुड्स को। इसकी क्लेरिफिकेशन के लिए एक सर्कुलर नंबर और है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, 34/8/2018 डेटेड 1 March 2018, जो कि क्लेरिफाई करता है द एक्टिविटीज़ ऑफ द बस बॉडी बिल्डिंग इज़ ए कंपोजिट सप्लाई और नॉट। उसको आप चाहो तो रीड कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मिक्स सप्लाई किसे कहा जाएगा। तो सेक्शन 8 का बी क्या कहता है? ए मिक्स सप्लाई कंप्राइजिंग 2 और मोर सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ द पर्टिकुलर सप्लाई विच अट्रैक्ट द हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। तो इसको हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। मिक्स सप्लाई क्या है? मिक्स सप्लाई के अंदर भी एक से ज़्यादा सप्लाई ऑफ गुड्स होंगे या सप्लाई ऑफ सर्विस होगी जो कि नेचुरली बंडल्ड नहीं होगी। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि उनको हमेशा साथ में ही दिया जाए, वो अलग अलग भी दी जा सकती है। नेचुरली बंडल्ड नहीं है, वो इंडिविजुअल सप्लाईज है और मेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। और जो भी उसमें कंपोजिट है उन सब की एक सिंगल प्राइस भी कहीं ना कहीं डिटरमाइन होनी चाहिए, सिंगल प्राइस भी होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सर्फ का पैकेट लेने जाते हैं, आपको एक टूथ ब्रश फ्री दिया जाता है, तो ये नेचुरली बंडल्ड नहीं है, इसको बंडल किया गया है। और मिक्स सप्लाई के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कंपोजिट सप्लाई नहीं होना चाहिए। अब इस केस में जब ये मिक्स सप्लाई के अंदर फॉल करता है तो अब टैक्स रेट क्या लगाएं? जब कंपोजिट सप्लाई थी तो हमने प्रिंसिपल सप्लाई का टैक्स रेट लगा दिया था, बट इस केस में कौन सा टैक्स रेट लगाएंगे? इस केस में मान लीजिए बंडल्ड की हुई आपको 3 सर्विस एक पैकेट में या बंडल की हुई 3 सर्विस 3 गुड्स मिल रहे हैं, तो जो हाईएस्ट रेट है जिस आइटम का वो हम लोग पूरे बंडल पर कहीं ना कहीं लगा देंगे। तो ये था हमारा सेक्शन 8। इसको फटाफट समराइज वे में वापस इस टेबल के थ्रू समझते हैं। नेचुरली बंडल्ड है तो ये कंपोजिट सप्लाई के अंदर आएगा। ईच सप्लाई अवेलेबल फॉर इंडिविजुअली, तो ये कंपोजिट सप्लाई तो नहीं है, क्योंकि अगर इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर सकते हो तो कंपोजिट सप्लाई नहीं है। मिक्स हो भी सकता है और ना भी। वन इज प्रीडोमिनेटेड सप्लाई, मतलब कि बेसिकली प्रिंसिपल सप्लाई होगी कहीं ना कहीं एक, कंपोजिट में हाँ बिल्कुल होगी, मिक्स में हो भी सकता है और ना भी। अदर सप्लाईज आर आंसिलरी सर्विसेज, वो इसलिए मिलती है क्योंकि वो प्रिंसिपल सप्लाई से जुड़ी हुई है। कंपोजिट में तो हाँ बिल्कुल वो तभी मिलेगी जब वो प्रिंसिपल के साथ जुड़ी हुई है, नेचुरली बंडल्ड है। मिक्स के अंदर ऐसा नहीं होता। ई सप्लाई प्राइस सेपरेटली, कंपोजिट के अंदर हो सकता है कि प्राइस टैग जो है वो अलग से लगा हो, बट वो मिलेगी आपको नेचुरली बंडल्ड। हो सकता है प्राइस टैग अलग से लगा हो, बट आपको यहाँ पर प्राइस अलग अलग नहीं देना है। यहाँ हमारी टेबल में कंपोजिट सप्लाई के आगे नो होना चाहिए था और मिक्स सप्लाई के आगे यस और नो होना चाहिए था। यहाँ पर एक करेक्शन है। टुगेदर हाँ सप्लाई साथ साथ में की जाती है दोनों केस में। ऑल सप्लाई कैन बी गुड्स, यस गुड्स हो सकते हैं, सर्विस भी हो सकते हैं, कोई कॉम्बिनेशन होगा एक से ज़्यादा सप्लाई या फिर गुड्स या सर्विस का, हाँ बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। तो ये था हमारा सेक्शन 8। इन समराइज वे भी हमने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग सेक्शन नंबर 9 को पढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू फील दैट दीज वीडियोज़ आर हेल्पफुल टू यू, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर these videos.